सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 का बजट पेश करते हुए किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखा है। वहीं अब इस बजट पर बहस शुरू हो गई है, जहां बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बजट जो है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है बजट है और सारी सरकार की वित्तीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा रही है और जो आर्थिक संसाधन सरकार के खत्म हो जा चुके हैं। इनकम ऑफ सोर्स सरकार का कुछ भी नहीं है। 4,38,000 करोड़ के 4,38,000 करोड़ बजट वाली जो सरकार, जिसका बजट इतना रखा है, लेकिन लगभग अभी 31 मार्च 2026 को जो वित्तीय वर्ष जो 25-26 समाप्त होगा, इसमें लगभग 4,64,000 करोड़ का कर्ज हो जाएगा प्रदेशवासियों पे, प्रदेश पे। तो पूरी तरह से कर्ज लेकर घी पीने वाला बजट है और लगभग 79,000 से 80,000 करोड़ रुपए का ब्याज, जो अभी तक सरकार ने जो ब्याज लिया है वो ब्याज चुकाने पे जा रहे हैं सरकार के। तो पूरी तरह से भटका हुआ बजट है और सभी वर्गों को, चाहे किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, पुरुष हो, बेरोजगार हो, कर्मचारी हो, सबको निराश करने वाला बजट है। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, मेरा आज प्रश्न लगा हुआ, पूरे एमपी में इसकी न्यूज भी बनी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो प्रश्न था कि वर्ष 2021 से 25 तक कितनी प्रीमियम राशि किसानों से वसूली गई है, तो सर किसानों से उनके सोयाबीन और गेहूं पे जो प्रीमियम की जो राशि ली गई है, जो बीमा के लिए जो ली जाती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का जो हिस्सा भी है, वो लगभग मिला के 2021 से 25 के बीच में 15,000 करोड़ रुपए लिए हैं प्रीमियम के रूप में किसानों से, और स्टेट और केंद्र सरकार से लिए हैं। लेकिन जब किसानों को उनकी फसलों की नुकसानी के लिए जो देने की बात आई, तो मात्र 5 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। 10,000 करोड़ रुपए जो उसमें से भी बच गए हैं। तो किसानों को चाहे फसल बीमा की राशि देने की बात हो, किसानों को समर्थन मूल्य पे उनको उनके उत्पादनों की खरीदने की बात हो, तो कहीं भी सरकार उनके साथ नहीं दिखती है। खाद या बीज के समय में ओरिजिनल और असली और पूरा मिलने वाला जो हो खाद और बीज, और वो भी नहीं मिलता है। तो किसानों को तो पूरी तरह से उनको तोड़ ही दिया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निमाड़ में खूब कपास का उत्पादन होता है, लेकिन न कहीं उसका भावांतर है, न कोई उसके समर्थन मूल्य पे खरीदी है। ऐसे मक्का की बात है, गेहूं की बात है, सोयाबीन है, चना है, तो कहीं से भी किसानों के साथ खड़ा ये बजट नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से केवल और केवल मायाजाल है आंकड़ों का और बाजीगिरी है आंकड़ों की। बाकी भटका ने पूरी तरह से भटका दिया है और लोगों का ध्यान मोड़ने वाला बजट है। जिन जिन राज्यों में और तब जब जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ऐसी कौन सी सरकार है जिस सरकार ने कर्ज लेकर के और सरकार नहीं चलाई हो? ऐसा एक भी उदाहरण दें। कांग्रेस ने हमेशा घी पिया है, इसलिए कांग्रेस को घी पीने की बात हमेशा याद रहती है। हम घी नहीं पी रहे हैं, कर्ज लेकर के ब्याज का समय पे चुकाना भी कर रहे हैं और लिमिट में हमारा कर्ज चल रहा है, जिसको भारत की सरकार भी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी सिक्योरिटी प्रदान करती है। हम डिप्रेशन वाले बजट नहीं, हम घाटे का बजट लेकर के नहीं चल रहे हैं। और क्योंकि बजट जब आता है, जब बजट बनता है, तो नमन जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कर्ज लिया जाता है वो कर्ज योजनाओं पर है। कांग्रेस की सरकारों के समय में जब कर्ज लिया जाता था, ब्याज लिया जाता था कर्ज पर, तो तनख्वाह चुकाने के लिए वो कर्ज लेते थे। हम अधोसंरचना विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं, हम लाडली लक्ष्मी के लिए ले रहे हैं, हम लाडली बहना के लिए कर रहे हैं, हम किसान के लिए कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए कर रहे हैं, हम इन्वेस्टर समिट के लिए कर रहे हैं। और ये जो बजट था रमन जी, ये रोलिंग बजट है और आने वाले 3 सालों का रोड मैप कैसा होगा, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने प्रावधानित किया है। हमारा अपना बजट हमारी अपनी लिमिटेशन के अंतर्गत है और लिमिट हमको अनुमति प्रदान करती है। और कई योजना ऐसी है नमन जी, कांग्रेस की सरकार के समय में आखिरी बजट जब 22 या 25,000 करोड़ का हुआ करता था पूरे प्रदेश का, आज हमारे पास ऐसी योजना है जो 20,000 करोड़ की अधिक की है, 25,000 करोड़ की अधिक की है। अगर लाडली बहना योजना में ही 23,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस की सरकार के समय का पूरा वित्तीय बजट और हमारी एक योजना 13,000 से अधिक करोड़ का प्रावधान कीमत 2028 को लेकर के स्थायी बजट सरकार ने इसमें प्रस्तुत किया है, ताकि बार बार कार्य योजनाओं को लेकर के बजट की झंझट न हो। इसलिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अकेले कीमत के लिए रखा गया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान स्पोर्ट्स का, खेल का बजट मात्र 5 करोड़ हुआ करता था, आज अकेला
851 करोड़ का खेल का बजट हमारा मध्य प्रदेश का हो गया है। तभी तो हॉकी के टर्फ विकेट बन रहे हैं, तभी तो खेलो इंडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तभी तो खेल के मामले में हम कई स्वर्ण और कई रजत पदक हम प्राप्त कर रहे हैं।